राधे राधे, जय श्री राम दोस्तों। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल ईटी की पाठशाला में। हम लोग आपका DSSB टीचिंग मैथ्स का सेशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग आपका एडवांस कैलकुलस की तरफ बढ़ चुके हैं। हम लोग का डिफरेंशियल इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस और लीनियर अलजेब्रा 3 टॉपिक कंप्लीट हो चुके हैं। 14 टॉपिक एडवांस लोग का चल रहा है, ये भी आपको जल्दी कंप्लीट होने वाला है। ठीक है, सारा क्लास आप लोग को प्ले लिस्ट में मिल जाएगी। सारी क्लासेस सीरियल वाइज क्लासेस करिएगा, जम करके कोई क्लासेस नहीं कीजिएगा। ठीक है, जो साथी नए जुड़े हैं वो एडवांस कैलकुलस से अपना नया स्टार्ट कर सकते हैं, और प्रीवियस क्लासेस को भी सीरियल वाइज करते रहिएगा। ठीक है, टेलीग्राम चैनल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। आप चैनल टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेंगे, पूरी बोर्ड पीडीएफ, पूरी क्लास पीडीएफ आपको कहाँ मिलेगी? टेलीग्राम पे मिलेगी। कोई सूचना होगी कहाँ पे मिलेगी? टेलीग्राम पे। एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो आपको एफर्ट्स करने के लिए दिए जाएंगे वो कहाँ पे मिलेंगे? टेलीग्राम पे। ठीक है, तो टेलीग्राम ज्वाइन करना आपके लिए मस्ट है। ठीक है, चैनल टेलीग्राम वाला ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, तो आज हमको पार्शियल डिफरेंशिएशन वगैरह डिस्कस करना है। आइए डिस्कस करते हैं बिना देर किए पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या है पार्शियल डिफरेंशिएशन की? जो फंक्शन है किसका है? सेवरल फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल। ठीक है, जैसे फंक्शन ऑफ सेवरल वेरिएबल, कई वेरिएबल का क्या है? फंक्शन है। ठीक है, जैसे एफ ले लें किसमें? एक्स और वाई में। ठीक है, जब हम क्या करते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन, पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ एक्स विथ रिस्पेक्ट टू, पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे इसका, एक्स का करेंगे, सॉरी एफ का कर रहे हैं, किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट में, एफ विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। देन हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से? डेल एफ ओवर डेल एक्स। तो क्या मिल जाएगा हमको? एक्स का डेरिवेटिव, एफ का डेरिवेटिव करें किसके रिस्पेक्ट में? एक्स के रिस्पेक्ट, तो हमको क्या मिल जाएगा? डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, यहाँ जब आपसे एफ एक्स यहाँ से अगर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि लिमिट एच टेंड्स टू 0, और कहाँ जाएगा? एफ ऑफ एक्स प्लस एच से। तो हम किस में चेंज कर रहे हैं? आपका चेंज कर रहे हैं एक्स में, एक्स से डेरिवेटिव हो रहा है, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? एफ ऑफ एक्स में चेंज होगा एक्स प्लस एच वाई। ठीक है, माइनस में एफ ऑफ एक्स वाई अपॉन में क्या हो जाएगा यहाँ से? चेंज हमने क्या किया? चेंज हमने एक्स में किया है, अपॉन में क्या आ जाएगा? एच। ठीक है, तो इस तरीके से क्या होगा? आपकी डेफिनेशन बन जाएगी कि हमें जब एफ का डेरिवेटिव करेंगे इसमें एक्स के रूप में रिस्पेक्ट करें तो क्या करेंगे? एक्स में चेंज होगा। जैसे अगर वाई के रिस्पेक्ट में करें, अगर मान लीजिए वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, तो यहाँ से क्या हो जाएगा आपका? लिमिट एच टेंड्स टू 0, तो यहाँ से क्या हो जाएगा? एफ ऑफ एक्स ऐसे रहेगा, वाई में चेंज हो जाएगा, वाई प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स, ये तो ऐसे ही रहेगा, अपॉन में क्या हो जाएगा? एच। ठीक है, तो कहाँ से चेंज हो जाएगा आपका? वाई में चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको डेफिनेशन बनानी होगी, तो हम इस तरीके से क्या करेंगे? डेफिनेशन बना लेंगे। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे देखते हैं। जैसे कि मान लीजिए कोई फंक्शन आपको दे रखा है एक्स वाई और जेड में। ठीक है, एक्स वाई जेड में आपको कोई फंक्शन मान लीजिए दे रखा है कि एक्स स्क्वायर वाई जेड प्लस में 2x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। ठीक है, हमें मान लिया कि हमें क्या दे रखा है? कोई फंक्शन दे रखा है। ठीक है, 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। अब हम यहाँ से इसका क्या करें? एक बार x के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव करेंगे, एक बार y के रिस्पेक्ट में, एक बार z के रिस्पेक्ट में क्या करेंगे? पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे। तो जब हम x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? fx। x के रिस्पेक्ट में करेंगे तो x होगा, बाकी y z क्या होगा? कांस्टेंट होगा। x का क्या हो जाएगा? 2x, और y z क्या रहेंगे? कांस्टेंट रहेंगे। x का क्या हो जाएगा? 2x, तो 2 क्या हो जाएगा? 4x वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। जब हम क्या करेंगे? y के रिस्पेक्ट में इसका डेरिवेटिव करेंगे तो एक्स स्क्वायर ऐसे रहेगा, y का क्या हो जाएगा? 1, और z ऐसे लिखा रहेगा, प्लस यहाँ पे y का करेंगे तो क्या 2y हो जाएगा, 2 2 4 एक्स स्क्वायर वाई जेड स्क्वायर। ठीक है, देखिए जब हम z के रिस्पेक्ट में करेंगे तो क्या हो जाएगा? एक्स वाई कांस्टेंट रहेगा, एक्स स्क्वायर वाई और z का 1 हो जाएगा, प्लस यहाँ से क्या हो जाएगा? जेड स्क्वायर का 2z होगा, ये दोनों कांस्टेंट रहेंगे, 2 क्या हो जाएगा? 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगी? हमारे पार्शियल डेरिवेटिव्स हो जाएंगे।
हम जिसका करेंगे वो क्या होगा, उसमें चेंज होगा, बाकी क्या होंगे दोनों, बाकी जो भी जितने भी होंगे वो क्या होंगे, कांस्टेंट के रूप में ट्रीट होंगे। ठीक है, अभी हमने डेफिनेशन देखी थी, हमने एक क्वेश्चन एग्जांपल के थ्रू मान लीजिए इसको देख लिया। ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव का हायर ऑर्डर में क्या करेंगे, जैसे कि मान लीजिए एफ का एक्स के रूप में डेरिवेटिव हम ले रहे हैं, तो क्या इसका पार्शियल कैसे डिनोट करेंगे, डेल ओवर डेल वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स। ठीक है, ये आपका जब एफ आप डबल वाई के रूप में कर रहे हैं उसका डबल डेरिवेटिव, तो क्या होगा डेल ओवर, सॉरी डेल का एक्स का है ना डेल ओवर डेल वाई, यहाँ से क्या हो जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल वाई, और अगर आप जेड के रिस्पेक्ट में इसका कर रहे हैं तो क्या होगा डेल ओवर डेल डेल जेड, डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, आप क्या करें इसका डबल डेरिवेटिव हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हमको क्या करना है, चीजों को करना है। तो ये आपका पार्शियल डिफरेंशियल का आपका कुछ बेसिक्स था जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इसको नोट करिए, फिर होमोजेनियस फंक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। नोट करिए, अब हम देखते हैं हमको होमोजीनियस फंक्शन। होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, इस होमोजीनियस फंक्शन में क्या होता है कि ईच टर्म पे क्या है, जितने भी टर्म होंगे उनकी डिग्री क्या होंगी, सेम होंगे। ठीक है, तो हमारे क्या हो जाएगा होमोजीनियस फंक्शन। कोई फंक्शन आपका है, मान लीजिए एक्स वाई इज सेड टू बी होमोजीनियस, कब हम इसको होमोजीनियस कहेंगे, said to be homogeneous if each term have same degree, if each term have same degree। ठीक है, सभी टर्म के पास डिग्री कैसी होगी, सेम होगी, तो कैसा फंक्शन होगा हमारा, होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, जैसे हमने मान लिया कि हमारे पास कोई फंक्शन है आपका एफ एक्स वाई, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस में क्या एक्स वाई और प्लस में वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे देखें तो इसकी डिग्री क्या है 2, इसकी डिग्री क्या है 2, और इनकी क्या डिग्री 1 1 क्या है, इनकी भी डिग्री क्या है 2, तो सारे फंक्शन के पास डिग्री कितनी है 2 है, तो फंक्शन आपका कैसा है, होमोजीनियस है। ठीक है, इसी तरीके से हम क्या देखें कि एफ ऑफ एक्स वाई इज होमोजीनियस ऑफ ऑर्डर एन, अगर मान लो तो 2 ऑर्डर का था, एन ऑर्डर का होगा, तो फिर हम उसे कैसे चेक करेंगे। ठीक है, तो हम किस फॉर्म में मिल जाएगा वो, ऑर्डर एन में आपको किस फॉर्म में मिलेगा वो, एफ ऑफ एक्स कामा वाई एक्स के पावर एन और फाई ऑफ वाई बाई एक्स। ठीक है, इस फॉर्म में आपको मिल जाएगा, तो कैसे हो जाएगा आपको होमोजीनियस होगा। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखें, मान लीजिए एग्जांपल आपको क्या दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई tan इनवर्स एक्स दे रखा है। ठीक है, tan इनवर्स y बाई एक्स, मान लीजिए एग्जांपल आपको दे रखा है कि एफ ऑफ एक्स वाई tan इनवर्स y बाई एक्स, तो हमको क्या देखना है कि x के पावर n 5y बाई एक्स के फॉर्म में दिख जाए। तो यहाँ से अगर हम देखें तो आपको क्या दिखने रहा है इसमें कि x के पावर 0 5 ऑफ y बाई एक्स के फॉर्म में। ठीक है, या एक दूसरा एग्जांपल से देखें कि दूसरा एग्जांपल एक ले लें आपका कि लॉग क्या है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ से अगर हम क्या करें, अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर मान लीजिए कॉमन ले लेंगे, अगर यहाँ से हम एक्स स्क्वायर कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, और यहाँ से भी हम एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या आपको वाई बाई एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है आपको एक्स वाई वाई के फॉर्म में दिख रहा है, तो यहाँ से आप देखेंगे तो क्या मिल जाएगा आपको एक्स बाई एक्स के पावर 0 और फाइव ऑफ वाई बाई एक्स के फॉर्म में दिख रहा है, तो क्या हो जाएगा होमोजीनियस हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से हमें चेक कर लेनी होगी चीजें कि आपके कौन से एन ऑर्डर का है, मतलब कौन सी किस ऑर्डर का है, वो होमोजीनियस है या नहीं है। ठीक है, तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
हम देखते हैं आपका यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन इंपॉर्टेंट चीज है, ध्यान से देखिएगा। यूलर्स थ्योरम ऑन होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है, एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज है। इफ u इज ए होमोजीनियस फंक्शन, क्योंकि आपका होमोजीनियस फंक्शन है इन डिग्री n, ठीक है, किसी डिग्री का ऑफ करो या इन एक्स वाई में होगा ऑफ डिग्री n इन x एंड y, x और y में क्या है आपका u क्या है, होमोजीनियस फंक्शन है अगर डिग्री n में, तो क्या हो जाएगा आपका कि x डेल u ओवर डेल x प्लस y डेल u ओवर डेल y इक्वल टू क्या हो जाएगा n u, ठीक है। ये चीज याद रखिएगा आपका कि अगर आपका फंक्शन क्या है u, अगर आपका होमोजीनियस फंक्शन है डिग्री n का एक्स वाई में, तो x डेल u ओवर डेल x अपॉन में y डेल u ओवर डेल y किसके बराबर होगा, n ऑफ u। n क्या है यहाँ पे डिग्री है, u आपका कोई फंक्शन है होमोजीनियस, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल के थ्रू देखते हैं हम लोग। जैसे कि क्वेश्चन मान लिया दे रखा है आपका कि u इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एक्स माइनस वाई, ठीक है। ये मान लीजिए आपको कोई फंक्शन दे रखा है, ठीक है। तो इसको हम कैसे टैकल करेंगे आइए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, साइन इनवर्स u है तो हम साइन को इस साइड में ले लेंगे, क्या हो जाएगा यहाँ से साइन u इक्वल टू क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन में क्या हो जाएगा एक्स माइनस वाई। अब हम यहाँ से क्या देख रहे हैं कि हमें y बाई एक्स के फॉर्म में निकालना है, यहाँ पे हमें एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे क्या है x है, यहाँ से स्क्वायर निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ से हम क्या निकालेंगे इसका, यहाँ से एक्स स्क्वायर बाहर कर लेंगे तो क्या हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर अपॉन यहाँ से x बाहर कर लेंगे तो क्या होगा 1 माइनस वाई बाई एक्स, ठीक है। x से एक पावर कट जाएगी तो यहाँ क्या बच गई x और ये क्या होगा 5y बाई एक्स, यानी यहाँ से हमें साइन u पे हम देख रहे हैं तो हमको क्या मिल जा रहा है, यहाँ से अगर हम देखें तो हमको क्या मिल जा रहा है x की पावर 1 मिल जाएगा और y ऑफ क्या ये y बाई एक्स के फॉर्म में बन गई। तो यहाँ से n की वैल्यू हमको क्या मिल गई 1 मिल गई, लेकिन ये मिली किसकी साइन u की वैल्यू, किसकी मिली है साइन u की वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या करेंगे u की जगह क्या करेंगे साइन रखेंगे यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा ये चीज आपका x डेल ओवर डेल x, ठीक है। क्या हो जाएगा यहाँ से हम देखेंगे फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो x डेल ओवर डेल x u की जगह क्या होगा आपका साइन u प्लस y डेल ओवर डेल y u की जगह क्या होगा साइन u, ठीक है। n आपकी कितनी है 1, ठीक है, n आपका कितना है 1 और u क्या है साइन u, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 1 इंटू साइन u। n 1 कैसे है, n यहाँ पे कितना है इसके पावर x 1 बचा है तो x की पावर 1 है, तो आपका ऑर्डर तो कौन सा है 1 है। साइन x का करेंगे क्या हो जाएगा x इंटू कॉस x और प्लस में साइन का क्या होगा कॉस x हो जाएगा, प्लस में क्या होगा y कॉस u कॉस u हो जाएगा, ठीक है। इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे साइन u है, ठीक है, 1 में साइन u हो गया। अब यहाँ पे कॉस u हम कॉमन ले लेंगे तो कॉस u कॉमन कर लेंगे तो क्या हो जाएगा x प्लस y, तो यहाँ से क्या हो गया साइन u। अब इस कॉस u को डिवाइड में कर देंगे तो क्या होगा साइन u अपन कॉस u क्या होगा tan u हो जाएगा, यानी यहाँ से x प्लस वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा आपका tan u, ठीक है। तो क्या आ गया आपका tan u, ठीक है। तो x ओवर डेल x प्लस वाई ओवर डेल वाई इक्वल टू क्या आ जाएगा यहाँ से आपका tan u, आपका क्या आ जाएगा आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो इस हमारे क्या हो जाएगा tan u क्या होगा आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से आपको आइलर्स थ्योरम को क्या करना है लगाना है, जैसे आपको याद रखना है कि u अगर आपको होमोजेनियस फंक्शन है डिग्री n तो x डेल ओवर डेल x प्लस y डेल ओवर डेल y इक्वल टू क्या होगा n इनटू u, ठीक है। ये आपकी आइलर्स थ्योरम कहती है। एक क्वेश्चन के थ्रू हम लोगों ने इन चीजों को देख लिया, ठीक है। इसे नोट करिए फिर इसके आगे बढ़ते हैं, इंपॉर्टेंट चीज है इसको याद रखिएगा।
आइए अब हम कुछ रिलेशन है उसको देखते हैं, किसमें, सेकंड ऑर्डर के होमोजीनियस में, ठीक है, रिलेशन बिटवीन सेकंड ऑर्डर ऑफ होमोजीनियस फंक्शन, ठीक है। इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स हैं, इनको याद रखिएगा, समझ में आए तो अच्छी बात है, नहीं तो रट डालिएगा। वैसे रटने वाली चीज ही है, ये एग्जाम में पूछी जाने वाली चीज है, ठीक है। पहला रिजल्ट क्या कहता है आपका कि x डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर प्लस y डेल यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा आपका n-1 डेल यू ओवर डेल एक्स, किसके बराबर होगा n-1 डेल यू ओवर डेल एक्स, ठीक है। क्या है आपका कि डेल यू एक्स डेल यू डेल एक्स स्क्वायर प्लस वाई डेल वाई स्क्वायर n-1 डेल यू ओवर डेल एक्स, पहला रिजल्ट। दूसरा रिजल्ट आपका कहता है कि x डेल यू ओवर डेल एक्स स्क्वायर डेल एक्स डेल वाई प्लस में y डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये किसके इक्वल है आपका n-1 डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है, n-1 डेल यू ओवर डेल वाई। तीसरा रिजल्ट आपका क्या कहता है, तीसरा रिजल्ट कहता है आपका कि एक्स स्क्वायर डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर डेल एक्स स्क्वायर प्लस में 2xy डेल टू यू ओवर में डेल एक्स डेल वाई, ये आपका किसके बराबर हो जाएगा, प्लस में आपका है डेल टू यू ओवर डेल वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर है n-1 डेल यू ओवर डेल वाई, ठीक है। तो किसके बराबर हो गया आपका n-1 डेल यू ओवर डेल यू, या इसको क्या कह दीजिए आप u, इस पर हम सीधा यहाँ पे u भी कह सकते हैं, ठीक है, u। तो ये आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट तीन रिजल्ट है, तीनों में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में आ सकता है, इसलिए तीनों आपको याद रखना मस्ट है। पहला क्या है कि x लेते हैं डेल ओवर डेल स्क्वायर प्लस y डेल ओवर डेल स्क्वायर, तो इसके बराबर होता है n-1 डेल यू ओवर डेल x। दूसरा रिजल्ट आपका कह रहा है कि x डेल यू ओवर डेल x डेल y प्लस y इंटू डेल ओवर डेल y स्क्वायर लेते हैं, तो क्या होता है n-1 डेल यू ओवर डेल y, ठीक है, दोनों लगभग सिमिलर है। तीसरा रिजल्ट आप ध्यान करें तो क्या a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab के फॉर्म में नहीं बन रहा है, तो क्या होगा आपका n-1 u, ठीक है, याद रखिएगा x स्क्वायर डेल टू ओवर डेल x स्क्वायर प्लस 2xy डेल टू ओवर डेल x डेल y प्लस डेल टू यू बटे में डेल वाई स्क्वायर इक्वल टू क्या होगा n-1 इंटू यू, ठीक है। तो ये तीनों याद कर लीजिएगा अच्छे से, तीनों में से कोई भी आपके एग्जाम में आ सकता है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीजें हैं, नोट करिए। अब हम क्या देखेंगे, हमको चेक करना है आपका टोटल डेरिवेटिव्स, ठीक है, पार्शियल डेरिवेटिव हम लोगों ने देख लिया, हम देखेंगे आपका टोटल डेरिवेटिव। जैसे आपका मान लीजिए u कोई फंक्शन दे रखा है किस पे, f का x कामा y पे, ठीक है, देन इसका टोटल डेरिवेटिव इस पे होगा, देन टोटल डेरिवेटिव या फिर टोटल डिफरेंशियल क्या हो जाएगा इसका, du इक्वल टू डेल यू ओवर डेल एक्स, यानी पार्शियल डेरिवेटिव होगा, फिर सिंपल में dx प्लस डेल यू ओवर डेल वाई dy, ठीक है, क्या हो जाएगा आपका डेल यू ओवर डेल एक्स dx प्लस डेल यू ओवर डेल वाई dy, ठीक है, आपका क्या हो जाएगा टोटल डेरिवेटिव हो जाएगा, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखें हम, जैसे यहाँ पर एग्जांपल के रूप में देखें, आपको दे रखा है u इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई मान लीजिए दे रखा है। अब हमें क्या निकालना है, इसका टोटल डेरिवेटिव्स निकालना है। टोटल डेरिवेटिव्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, du में क्या करेंगे डेल यू ओवर डेल एक्स, एस के रूप में इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, क्या हो जाएगा 2x y इंटू क्या है dx, इंटू क्या है dx, और प्लस फिर जब y के रूप में करेंगे तो क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा dy, ठीक है। तो इसका टोटल डेरिवेटिव्स क्या हो जाएगा 2xy dx x स्क्वायर dy, ठीक है। 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 2xy dx x स्क्वायर
हमें देखना कि आपका किस सक्सेसिव टोटल डेरिवेटिव्स क्या होगा, तो इसको नोट करिए, इसके बाद सक्सेसिव टोटल डेरिवेटिव्स देखते हैं। अब हम देखते हैं यहां से आपका सक्सेसिव टोटल डेरिवेटिव, ठीक है। सक्सेसिव टोटल डेरिवेटिव, सक्सेसिव टोटल डेरिवेटिव आपका क्या है कि डी टू यू अगर हम ले रहे हैं तो क्या होगा, डी के साथ इसका हो जाएगा डी ऑफ यू, ठीक है। और डी यू का आपका अभी अभी हमने आपका क्या देखा था, डी यू डी यू क्या देखा था हमने कि डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स, और प्लस में क्या था आपका डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई। अभी अभी हमने आपका क्या देखा था, डी यू को देखा था ना, डेल यू ओवर डेल एक्स डी एक्स डेल यू ओवर डेल वाई डी वाई, ये चीज हमने क्या देखा था, अभी अभी देखा था। यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम डी का अंदर क्या करें, मल्टीप्लाई करा देंगे, तो क्या हो जाएगा डी डेल यू ओवर डेल एक्स के साथ क्या हो जाएगा डी एक्स, और प्लस डी डेल यू ओवर डेल वाई के साथ क्या हो जाएगा डी वाई, ठीक है। यहाँ से हम देखें तो आपका डी टू यू क्या हो जाएगा, डी टू यू यहाँ से क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स, डी यहाँ से हम क्या करें बाहर कर लें, और इसका क्या हो जाएगा अंदर क्या करेंगे मल्टीप्लाई करा लेंगे, तो क्या हो जाएगा आपका डेल ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डी वाई, ठीक है। डेल ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डी वाई के होल पावर क्या हो जाएगा यहाँ से स्क्वायर इनटू यू, तो ये हमारा क्या मिल जाएगा आपका सबसे टोटल डेरिवेटिव, ठीक है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा आपका टोटल सक्सेसिव डेरिवेटिव डी टू यू डेल ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डी वाई के होल पावर यू इनटू यू, ठीक है। यहाँ पे आपका डेल ओवर डेल एक्स क्या दे रखा है कि डेल स्क्वायर टू डेल एक्स स्क्वायर इनटू में डीएक्स का स्क्वायर, ठीक है, मतलब पूरा खोलेंगे तो आपको वही मिल जाएगा, ठीक है। अगर इसको हम एन के फॉर्म में देखेंगे तो क्या हो जाएगा यहाँ से, अगर डी एन यू हम यहाँ से देखेंगे एन के फॉर्म में तो आपको क्या मिल जाएगा कि डेल ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डी वाई, इसका पूरा डेरिवेटिव कितना हो जाएगा एन बार डेरिवेटिव हो जाएगा इनटू में क्या हो जाएगा यू, ठीक है। तो अगर हम एन डेरिवेटिव्स में देखेंगे तो क्या हो जाएगा डेल ओवर डेल एक्स डी एक्स प्लस डेल ओवर डेल वाई डी वाई होल डेरिवेटिव्स क्या एन यू, ठीक है। तो इसको नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं। और हम लोग का डिस्कस करेंगे डिफरेंशियबिलिटी देखेंगे आप टू फंक्शन की, ठीक है। आइए देखते हैं। डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू फंक्शन, of two variables, ठीक है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल्स, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल। ठीक है, टू वेरिएबल्स में कहते हैं डिफरेंशियबिलिटी चेक करेंगे, ठीक है। तो वैसे तो ये बहुत ही क्रिटिकल चीजें हैं, बहुत ही मतलब थोड़ा सा समझने वाली चीजें हैं, तो आइए पहले इसको लिखते हैं फिर देखते हैं, ठीक है। लेट क्या है आपका ए कामा बी बी ए पॉइंट इन द डोमेन ऑफ द फंक्शन
डोमेन ऑफ ए फंक्शन लेट ए कॉमा बी भी है पॉइंट इन द डोमेन ऑफ ए फंक्शन, कहां से, एफ आर स्क्वायर से आर तक, ठीक है। एंड ए प्लस एच और क्या बी प्लस के, क्या है यहाँ पे ओपन इंटरवल में दो पॉइंट्स हैं, बी ए पॉइंट इन नेबरहुड ऑफ, किसके नेबरहुड है, ए कॉमा बी के, ओपन इंटरवल किसके, ए बी के क्या है, नेबरहुड है ये चीजें। देन द फंक्शन f is said to be differentiable at a comma b, ठीक है, at a comma b if, कब, जब ये कंडीशन आपकी अप्लाई होगी, ठीक है, f ऑफ a प्लस एच बी प्लस के, ठीक है, a प्लस एच बी प्लस के माइनस में क्या f ऑफ a कामा b, ठीक है। सोल्यूशन क्या होगा आपका ए एच प्लस में b के, जो कि कहां से आ रहा है, ए बी कहां से आ रहा है, ओपन इंटरवल a कामा b से, ठीक है। प्लस में आपका h आएगा फाई एच कामा के प्लस के साई, कहां से, एच कामा के से, ठीक है। जब ये कंडीशन आपकी क्या होगी, फुलफिल की जाएगी, तो फिर क्या होगा, यहाँ ए बी क्या है, कांस्टेंट है, वेयर ए एंड बी आर कांस्टेंट, ए और बी क्या है, ए और बी कांस्टेंट है, एच आर के क्या है, एंड एच एंड के आर सच डेट फाई ऑफ एच कामा के, फाई ऑफ एच कामा के टेंस टू क्या होगा, जीरो। यहाँ आपका क्या होगा, साई भी, साई एच कामा के टेंस टू क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। तो फिर ये क्या हो जाएगा, जब, कब होगा ये चीजें, जब आपका एच कामा के टेंस टू क्या होगा, जीरो, ठीक है। जब एच कामा के आपका जीरो पे हो जाएगा, या जीरो कामा जीरो पे ले लीजिए, तो आपका क्या होगा, ये फाई और साई के पूरे एलिमेंट्स क्या हो जाएंगे, जीरो हो जाएंगे, ठीक है। सीधी सी बात है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ फंक्शन क्या कहती है टू वेरिएबल्स में, सीधी सी बात है कि जब आपका एच कामा के जीरो जीरो की तरफ टेंस करेगा, जब जीरो जीरो हो जाएगा, तो आपका जो साई का पूरा एलिमेंट्स होगा एच कामा के वो जीरो होगा, इस तरीके से क्या होगा, फाई का जो एलिमेंट्स होगा वो क्या, जीरो हो जाएगा, ठीक है। साई का एलिमेंट्स क्या हो जाएगा, फिर यहाँ जीरो हो जाएगा, और फाई का एलिमेंट्स यहाँ से क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। जहां और ए बी क्या हो जाएगा, पूरा कांस्टेंट, ठीक है। तो यही चीजें आपको क्या है, डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स है, ठीक है। कह रहा है ए कामा बी क्या है, कोई पॉइंट है किस डोमेन में, किसी डोमेन ऑफ फंक्शन, आपको जो आर स्क्वायर से आर रियल सीरियल दे रखा है, ए प्लस एच बी प्लस क्या है, ए कामा बी जो ओपन इंटरवल है, वहां पे ए प्लस एच बी प्लस की क्या है, इनका नेबरहुड, जैसे ए के आगे से थोड़ा सा ए में कुछ ऐड कर दिया तो ए प्लस एच हो गया, बी में कुछ ऐड कर दिया पॉइंट में तो क्या हो गया आपका, बी प्लस के हो गया। तो ए प्लस एच बी प्लस क्या है, ओपन इंटरवल ए कामा बी के नेबरहुड है, ए बाबी। देन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी डिफरेंस, तब हम उस फंक्शन को डिफरेंशिएबल कहेंगे कब, जब ये कंडीशन फुलफिल होगी कि एफ ऑफ ए प्लस एच बी प्लस के माइनस में एफ ऑफ ए बी क्या हो जाएगा, ए एच प्लस बी के प्लस एच फाई एच कामा के प्लस साई के एच कामा के। यहाँ पे क्या है आपका एच कामा के टेंस टू क्या हो सकता है, जीरो जीरो, कब, जब आपका साई एच कामा के टेंस टू क्या होगा, जीरो, और जब आपका फाई एच कामा क्या होगा, टेंस टू जीरो, तो पूरा राइट वाला साइड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एक हो जाएगी आपकी डिफरेंशियबिलिटी ऑफ टू वेरिएबल्स, ठीक है। नोट करिए, फिर इसके आगे बढ़ते हैं।
अब इस पे कुछ रिजल्ट्स हैं, उन रिजल्ट्स को हम लोग क्या करते हैं देख लेते हैं, ठीक है। रिजल्ट्स क्या कह रहा है कि एवरी जो डिफरेंशियल फंक्शन होगा वो कैसा होगा, कंटिन्यूअस होगा। कन्वर्स जरूरी नहीं कि सही हो, लेकिन जो डिफरेंशियल फंक्शन होगा कंटिन्यूअस होगा, लेकिन जो नहीं कि जो आपका फंक्शन कंटिन्यूअस हो वो डिफरेंशियल भी हो, ठीक है। तो पहला रिजल्ट आपका यही कह रहा है कि एवरी डिफरेंशियल फंक्शन इज कांस्टेंट, कंटिन्यूअस, सॉरी, एवरी डिफरेंशियल function is continuous but converse need not be true, but converse need not be true, ठीक है। जो फंक्शन आपका डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होगा, कंटिन्यूअस होगा, लेकिन कन्वर्स ही नॉट ट्रू। लेकिन ये तो है कि जो नॉन डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा। ये चीज तो यहाँ से निकल के आ रही है कि जो नॉट कंटिन्यूअस होगा या नॉट डिफरेंशिएबल होगा, नॉट कंटिन्यूअस होगा, वो क्या होगा, आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, नॉट डिफरेंशिएबल, ठीक है, ठीक है। मतलब फंक्शन आपको पहले रिजल्ट आप कह रहा है कि एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटीन्यूअस, जो भी फंक्शन अगर डिफरेंशिएबल होगा वो क्या होगा, कंटीन्यूअस होगा। और इसका कन्वर्स नहीं समझोगे कि जो भी कंटीन्यूअस होगा डिफरेंशिएबल हो, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। दूसरा रिजल्ट आपका क्या, मतलब इसके साथ साथ हमको क्या पता चल रहा है कि जो आपका नॉट कंटीन्यूअस होगा वो, मतलब जो कंटीन्यूअस नहीं होगा वो आपका डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। जो डिफरेंशिएबल नहीं वो कंटीन्यूअस भी नहीं है, ठीक है। तो ये चीज पहले आपका रिजल्ट हो गया। दूसरा रिजल्ट कह रहा है आपका कि f जो फंक्शन है, अगर मान लीजिए कोई r स्क्वायर से r के बीच में क्या है, आपका एक फंक्शन दे रखा है बी ए फंक्शन, बी ए फंक्शन व्हिच इज डिफरेंशिएबल एट, किस पे डिफरेंशिएबल होगा, अभी अभी हमने देखा था इसको, व्हिच इज डिफरेंशिएबल एट x, y, ओपन टेबल x, y कहां से आ रहा है, रियल से आ रहा है, नहीं आर स्क्वायर से। देन तो फिर क्या हो जाएगा, जो चीजें अभी अभी हमने देखी थी, क्या हो जाएगा कि f ऑफ यहां से x प्लस एच, y प्लस के, माइनस में f ऑफ x, y इक्वल टू, हमको क्या मिल जाएगा, हमें मिल जाएगा आपका डेल एफ ओवर डेल एक्स एच प्लस डेल एफ ओवर डेल वाई के, प्लस हमको क्या मिल जाएगा यहाँ से एच फाई एच कामा के प्लस में के साई एच कामा के। तो हमको यहाँ से क्या फंक्शन मिल जाएगा कि जब हमका कोई फंक्शन लेंगे एफ एक्स प्लस एच से क्या वाई प्लस के में, तो माइनस करेंगे एफ ऑफ एक्स वाई फंक्शन को, तो क्या होगा डेल एफ ओवर डेल एक्स एच डेल एफ ओवर डेल वाई के प्लस एच फाई एच कामा के प्लस के साई एच कामा के, ठीक है। हमको ये चीज मिल जाएगा। व्हेन, ये भी याद रखिएगा कि जब क्या होगा, फाई एंड साई आपका 0 होगा, व्हेन फाई एंड साई टेंस टू कहां पे जाएगा, जब ये दोनों क्या हो जाएंगे 0 होंगे, कब, जब एच कामा के होंगे 0, ठीक है। अब ये चीजें तो अभी हमने देखा भी था डिफरेंशिएबिलिटी वाले फंक्शन में, ये चीजें देखा था कि जब एच और क्या हो रहा है 0 हो रहा था, तो आपका फाई और साई भी क्या पूरा पूरा 0 हो जा रहा था, ठीक है। तो ये चीज हम लोगों ने अभी अभी देख लिया था, ठीक है। तो दूसरा रिजल्ट तो अभी हमने जो डिफरेंशिएबिलिटी वाली फंक्शन देखा था उसमें देख लिया। पहले रिजल्ट हमने क्या देखा कि कोई भी फंक्शन अगर आपका डिफरेंशिएबल है तो कंटिन्यूअस भी होगा, लेकिन ये इसका उल्टा जरूरी नहीं है कि अगर कंटिन्यूअस हो तो डिफरेंशिएबल भी हो, लेकिन ये है कि अगर कंटिन्यूअस नहीं है तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, ठीक है। तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है। तो इसको नोट करिए। फिर इसके लिए एक सफिशिएंट और नेसेसरी कंडीशन होती है, उससे थोड़ा सा ये चीज और इजी बन जाएगी। जो अभी हमने इससे पहले देखी थी उसको हम सफिशिएंट एंड कंडीशन से देखेंगे,
उसमें क्या होता है, उसमें सिर्फ आपको कॉन्टिन्यूअस और उसकी जो है लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, बस ये दो चीजें चेक करनी होगी, ठीक है। तो अब इसके पहले जो हमने देखा था थोड़ा सा इतनी लेंथी में बन गया था, वहां से थोड़ा सा अगर ऊपर से भी गया होगा तो इसके बाद जो सी कंडीशन देखेंगे सफिशिएंट एंड नेसेसरी वाली, तो उसमें सिर्फ दो चीज आपको चेक करनी है, पहला कॉन्टिन्यूअस और दूसरा क्या है, उसमें आपको उसकी लिमिट एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। इसीलिए मैंने इसकी पिछले वाले में ज्यादा जोर नहीं दिया कि अगर ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है तो अभी नेक्स्ट वाली कंडीशन को अप्लाई करके हम उसको अच्छे से सीख सकेंगे, ठीक है। तो पहले इसको नोट करिए फिर उसको देखते हैं। अब हम क्या देखेंगे, अब हम देखेंगे सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी, ठीक है। जो अभी हमने इसके रिजल्ट्स के पहले देखे थे आपकी डिफरेंशियबिलिटी की, तो उसमें अगर थोड़ा सा भी बाउंस किया होगा तो आप ध्यान दीजिएगा डिफरेंशियबिलिटी, यहाँ पे आपको सिर्फ दो चीज याद रखना है, पहली कंडीशन क्या है कि कंटिन्यूअस होना चाहिए और दूसरी कंडीशन क्या है, उसकी लिमिट जो होगी वो क्या होनी चाहिए, एग्जिस्ट करनी चाहिए, ठीक है। बस यही दो चीज आपको यहाँ पे देखनी है। तो आइए यहाँ पे देख लेते हैं इसको कि सफिशिएंट कंडीशन फॉर डिफरेंशियबिलिटी। सफिशिएंट कंडीशन क्या होगी आपकी डिफरेंशियबिलिटी की, ठीक है। कहा इफ ए कॉमा बी ओपन इंटरवल कॉमा बी इज, क्या होगा, पॉइंट होगा किसी डोमेन का, इज ए पॉइंट इन द डोमेन, पॉइंट होगा क्या डोमेन का, डेफिनेशन में देखें ऑफ ए डेफिनेशन domain of the definition फंक्शन f, क्या होगा, f मतलब फंक्शन पे सीधी सी बात है, जो हम डेफिनेशन देखेंगे तो क्या मिलेगा हमको, सच दैट पहली कंडीशन क्या है, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, fx इज कॉन्टिन्यूअस, fx क्या होनी चाहिए, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए, किस पे, एट ए कामा बी पे, ठीक है। ओपन इंटरवल कहाँ पे, ए कामा बी पे क्या होगी, कॉन्टिन्यूअस होनी चाहिए। और दूसरा क्या है, fy एग्जिस्ट करना चाहिए, एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कहाँ एग्जिस्ट करना चाहिए, एट ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, ठीक है। ओपन इंटरवल ए कामा बी पे क्या है, एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए। देन क्या, एफ क्या होगा आपका, देन एफ इज डिफरेंशिएबल, देन एफ इज डिफरेंशिएबल किस पे, ए कामा बी, एफ इज डिफरेंशिएबल एट ओपन इंटरवल ए कामा बी, ठीक है। क्या होगा, ये आपकी सफिशिएंट कंडीशन क्या बता दी कि ए कामा बी इज ए पॉइंट इन द डोमेन और द डेफिनेशन फंक्शन एफ। सीधी बात है कि आपका जो एफ कोई पॉइंट दे रखा है डोमेन में, फंक्शन आपका एफ दे रखा है, अगर उस पे तो उस पे दो कंडीशन सिर्फ आपको चेक करनी है सफिशिएंट कंडीशन में, पहली कि वो क्या है, ओपन इंटरवल ए कामा बी पे आपका कंटीन्यूअस होना चाहिए, दूसरी एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट करना चाहिए, तो आपका एफ क्या होगा, डिफरेंशिएबल हो जाएगा किस पे, ओपन इंटरवल ए कामा बी पर, ठीक है। तो ये दो आपके लिए सफिशिएंट कंडीशन है, इन दोनों को आपको अप्लाई करना होगा, ठीक है। तो ये जो अभी हमने इससे पहले इतना लेंथी चीजें देखा था, अगर उसको ना भी समझ पा रहे हो तो कोई बात नहीं, बट इसको इन दो कंडीशन को समझना आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसमें कुछ समझना भी नहीं है, बस सीधी सी याद रखना कि कंटीन्यूअस होना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, और एफ ऑफ वाई एग्जिस्ट कर जाना चाहिए किस पे, लिमिट उसकी एग्जिस्ट करना चाहिए किस पे, ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, तो डिफरेंशिएबल हो जाएगा आपका फंक्शन किस पे, एट ओपन इंटरवल ए कामा बी पे, ठीक है। तो ये आपकी डिफरेंशिएबिलिटी थी, ठीक है। नोट करिए फिर इसके आगे देखते हैं।
तो दो साथियों, आज की क्लास को हम लोग यहीं तक रखेंगे। इसके आगे हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम इसके आगे डिस्कस करेंगे और उसके बाद शायद आपका काउंसिल क्लास कंप्लीट भी हो जाएगी। उसके बाद हम क्या डिस्कस करेंगे, आपके क्वेश्चन प्रैक्टिस को करेंगे, ठीक है। टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिएगा, पूरी क्लास की पीडीएफ आपको टेलीग्राम पे मिलेगी, क्वेश्चन आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे, ठीक है। क्लास आपको कैसे कमेंट से बताइएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। ओके, थैंक्स। जय श्री राम, राधे राधे।